अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने के बाद अब टैक्स बचाने का कोई मौका नहीं बचा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नए इन्वेस्टमेंट करने की आखिरी तारीख भले ही 31 मार्च 2026 थी, लेकिन आईटीआर भरते समय ऐसे कई टैक्स डिडक्शंस हैं जिनका दावा आप पहले से किए गए एलिजिबल खर्चों के आधार पर कर सकते हैं। जानकारी की कमी की वजह से हर साल हजारों टैक्स पेयर इन डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाते और जरूरत से ज्यादा इनकम टैक्स भर देते हैं। इसीलिए अगर आप असेसमेंट ईयर 2026-27 का आईटीआर भर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काफी काम की हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस वीडियो में जिन भी टैक्स डिडक्शन की बात होगी वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुनी है तो इसमें से ज्यादातर छूट नहीं मिलेगी। इसलिए आईटीआर भरने से पहले दोनों टैक्स रिजीम में अपनी टैक्स लायबिलिटी की तुलना जरूर करें। अगर आपने होम लोन लिया है तो ज्यादातर लोग सिर्फ लोन पर दिए गए इंटरेस्ट की टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि ईएमआई के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये डिडक्शन आपके टैक्सेबल इनकम कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। ये फायदा आपको तब भी मिल सकता है चाहे आपने घर लोन लेकर खरीदा हो या बिना लोन के। अगर आपने बच्चों की फुल टाइम एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस भरी है तो मैक्सिमम 2 बच्चों तक सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। हालांकि होटल फीस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डोनेशन और डेवलपमेंट फी इस छूट में शामिल नहीं होते। ध्यान रखें कि होम लोन प्रिंसिपल, स्टैम्प ड्यूटी और ट्यूशन फीस इन तीनों का फायदा मिलाकर भी सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही डिडक्शन मिल सकती है। अगर आपने अपने जीवन साथी, बच्चों या माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो सेक्शन 80D के तहत टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और कुछ मामलों में सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल एक्सपेंसेस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर टैक्स पेयर या पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो तय शर्तों के तहत कुल डिडक्शन 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अगर आपके परिवार में कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है और आपने उसके मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन पर खर्चा किया है तो सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन मिल सकता है। सामान्य डिसेबिलिटी के मामले में 75,000 रुपए तक और सीवियर डिसेबिलिटी होने पर 1,25,000 रुपए तक की टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने खुद या अपने एलिजिबल डिपेंडेंट के इलाज पर इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए खर्च किया है तो सेक्शन 80DD-B के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सामान्य मामलों में ये डिडक्शन 40,000 रुपए तक हो सकता है, जबकि सीनियर सिटीजन के इलाज पर तय शर्तों के अनुसार 1 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस लोन पर फाइनेंशियल ईयर के दौरान चुकाए गए पूरे इंटरेस्ट पर सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन मिल सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस डिडक्शन की कोई मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट नहीं है। हालांकि इसका फायदा तय समय सीमा और शर्तों के अनुसार ही मिलता है। अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है तो उस पर भी दिए गए इंटरेस्ट पर सेक्शन 80EEB के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। ऐसे में अगर आपने पहले से ही आईटीआर भर दिया है और ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि एलिजिबल डिडक्शन क्लेम करना छूट गया है, तो तय समय सीमा के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करके उसे क्लेम किया जा सकता है।
लेकिन ऐसा तभी करें जब आप उस डिडक्शन के लिए पूरी तरह एलिजिबल हों और आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो। बिना पात्रता के गलत क्लेम करना पेनल्टी और दूसरे कानूनी मामलों की वजह बन सकता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।